हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। काल के कपाल पर राजनीति का अमिट हस्ताक्षर जो हर बार नई और पैनी धार के साथ रार ठानता रहा। एक ऐसी शख्सियत जो चाहते थे कि भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के सभी देशों में प्रथम पंक्ति पे आए। वे राजनेता थे, लेकिन उनके हृदय में एक कवि भी निवास करता था। गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। पंक्तियां व्यक्तित्व को दर्शाती है। आपने देखा ही होगा, राजनीति में उन्होंने जो आयाम स्थापित किए वो न भूतो न भविष्यति। भारतीय राजनीति के एक ऐसे भीष्म पिता जिनका लोहा विपक्षी भी माना करते थे। आज की राजनीति के प्रखर नेता भी उनके सदन के भाषणों को अक्सर YouTube पर सुनते हुए पाए जाते हैं और समय समय पर रीपोस्ट भी करते हुए नजर आते हैं। अटल सदैव अटल। भाजपा के हर नेता, हर कार्यकर्ता के लिए आज वे उनके साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी यादों में अटल सदैव के लिए यही है। सूर्य एक सत्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, मगर ओस भी तो एक सच्चाई है। यह बात अलग है कि ओस क्षणिक है। क्यों न मैं क्षण क्षण को जीऊं, कण कण में बिखरे सौंदर्य को पीऊं। भारतीय जनसंघ की स्थापना करने वालों में एक थे अटल। 1952 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन सफलता नहीं मिली। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, फिर जीत का ताज पहना। 1957 में जनसंघ के प्रत्याशी के रूप में उत्तर प्रदेश की बलरामपुर लोकसभा सीट से। एक से ज्यादा सीटों से चुनाव लड़ने की परंपरा में पहला नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी का है। लखनऊ सीट में 1952 के उपचुनाव में हारने के बाद 1957 के आम चुनाव में जनसंघ ने उन्हें 1 या 2 नहीं बल्कि 3 जगह से चुनाव लड़ाया। लखनऊ और मथुरा से हार मान मिलने के बाद लेकिन बलरामपुर सीट जीतकर वो लोकसभा पहुंचे। इसके बाद वे राजनीति के सफर में आगे बढ़ते गए। सफर ऐसा जिसमें समय ने उन्हें 3 बार देश के प्रधानमंत्री पद का दायित्व संभालने का अवसर दिया। जन्म मरण का अविरत फेरा, जीवन बंजारों का डेरा, आज यहां कल कहां कूच, कौन जानता किधर सवेरा। अंधियारा आकाश असीमित, प्राणों के पंखों को तोले, अपने ही मन में कुछ बोले। हमारे पड़ोसी कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। हमने कहा कि चुटकी तो बजाना आता है। समझिए मतलब क्या था। यह मतलब था पोखरण में परमाणु परीक्षण। जब पूरा विश्व दहल गया, उस परमाणु परीक्षण से ये केवल अटल की ही छाती थी जिसने कि परमाणु परीक्षण पोखरण में कर दिखाया। बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यह हरदम सीख देते रहे अटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए उनकी 100वीं जयंती पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है। साथ ही 1153 अटल ग्राम सुशासन भवनों का शिलान्यास भी किया। समय जैसे जैसे बढ़ता गया, अटल के अनुयायी देश को नई दिशा देने के लिए कटिबद्ध होते चले गए। अटल का ही सपना था कि नदियों को नदियों से जोड़ा जाए। अब वो सपना साकार होता नजर आ रहा है।
शायद ये जुड़ाव देश को भी आपस में जोड़ रहा है। अटल का एक और सपना था, भारत एक महान राष्ट्र बने, शक्तिशाली बने, संसार के सभी राष्ट्रों में प्रथम पंक्ति पर आए। आपको नहीं लगता अटल का ये सपना साकार हो गया है? अटल के 100 वर्ष के सफर का अंत नहीं हुआ है। दिल्ली की पुरानी लोकसभा में अभी भी वो शब्द गूंजते होंगे और राजनीति के मायने समझाते होंगे। ये अलग बात है कि बंद बड़ी इमारत आज भी अपने आप को धन्य मानती होगी कि अटल ने मुझे अंगीकार किया। वो रुक रुक कर बोलना, वो कटाक्ष का अलग अंदाज, वो तेजस्वी भाषण, शब्दों के साथ कविताई मिलन, सब कुछ अनूठा, सब कुछ जीवंत। अटल सदैव अटल। भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हारा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति अभी बाकी यज्ञ अधूरा, आहुति अभी बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां गलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। अपडेट इंडिया परिवार की ओर से 100 वर्षों के इस अटल को हमारी ओर से शत शत नमन। नमस्कार।